नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। राहुल गांधी का दिल्ली चुनाव में कूदने का इंतजार लंबे समय से था। जब दिल्ली चुनाव की गहमागहमी शुरू हुई उस समय वो वियतनाम की यात्रा पर थे। 10 दिन करीब वियतनाम में गुजारने के बाद जब वो लौटे तो राहुल की पहली रैली सोमवार को सीलमपुर में हुई है। अरविंद केजरीवाल के प्रति उनका रुख और रवैया कैसा रहेगा, इस बात का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इंतजार था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया, सबको राहुल की इस रैली का इंतजार था। सिर्फ 20 मिनट बोले कल राहुल। हालांकि इस पर अलग अलग ओपिनियन आपको मीडिया में देखने को मिल रहा होगा कि कांग्रेस आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, राहुल के तेवर तल्ख थे, लेकिन मैं इससे थोड़ी जुदा राय रख रहा हूं। इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से सक्रिय होकर इस बार चुनाव में 10 साल के बाद पहली बार कांग्रेस लड़ती हुई तो दिख रही है। आसार भी है कि उस पर मुकाबला बहुत शानदार होगा। लेकिन मैं फिर से वही सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली चुनाव को गंभीरता से ले रहा है? जिस रैली, जिस सभा का इंतजार 15 दिन से चल रहा था, 10 दिन से चल रहा था, उसमें सिर्फ 20 मिनट आके राहुल बोले और मुद्दे भी सुनिए। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने के लिए सीधे डायरेक्ट अटैक करने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन राहुल ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों को गरमाने की कोशिश की, वही सारे मुद्दे लेके कल वो मंच पे मौजूद थे। क्या क्या मुद्दा क्या क्या उठाया? जाति जनगणना, आरक्षण, अदानी अंबानी। केजरीवाल को कहा कि अदानी अंबानी के आप भी मित्र हो, क्या विरोध क्यों नहीं करते? आरक्षण का मसला क्यों नहीं उठाते? जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते हो? भ्रष्टाचार और गंदगी को भी उन्होंने टच किया, लेकिन दिल्ली गंदी है, प्रदूषित है। एक मतलब भाषण के दौरान बोल के वो निकल गए। आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है, लेकिन उनमें से किसी भी एक आरोप का सीधे जिक्र नहीं किया। बस भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, कर नहीं पाए। जाहिर सी बात है कि सीधे हमले से राहुल कल बचे हैं। इवन कि कल कैग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आपकी रुचि नहीं है विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को रखने की। यह बेहद ही निराशाजनक और दुखद बताया था हाई कोर्ट ने। राहुल की जुबान से कैग रिपोर्ट की कोई बात नहीं निकली। यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा एक मतलब व्यापक तौर पर, जब वो तो आप अरुणाचल प्रदेश में भी जाके भ्रष्टाचार का मुद्दा इस तरह से उठा सकते हैं, मतलब पिन पॉइंट हमला जिसको बोलते हैं, उससे राहुल पूरी तरह बचे हैं। क्या राहुल गांधी दिल्ली चुनाव को गंभीरता से लड़ने के मूड में है? प्रियंका गांधी दिल्ली में मौजूद हैं, चुपचाप घर बैठी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि वो कहीं मौन व्रत में अचानक से चले गए। शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल शांत मुद्रा में है। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, फरहाद सूरी, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि जो कांग्रेस के सीरियस कैंडिडेट जिसको हम मान रहे हैं, उन सबको इस बार पर्सनल कैपेसिटी में चुनाव लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व या संगठन की ओर से कोई बहुत ज्यादा रुचि लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे कोई। भाई जब खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शांत पड़े हैं तो और किसी को क्या पड़ी है? उस पर जो इंडिया गठबंधन का दबाव है कांग्रेस पर, कहीं ना कहीं वो अपनी तरीके से काम कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन के बाकी साझेदारों के साथ अब एक शरद पवार ने भी सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने भी केजरीवाल का साथ देते हुए कहा है कि कांग्रेस का ये निर्णय मतलब वो साथ लेकर चलने वाला नहीं है।
राहुल गांधी प्रदेश के चुनाव में, आपने हरियाणा भी देखा होगा, महाराष्ट्र भी देखा होगा, दिल्ली में यदि फिर से 4.2 जो उनका वोट परसेंटेज है विधानसभा में, यदि वो वहीं रह गई कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति एक राष्ट्रीय परसेप्शन मुझे तो लगता है कमजोर बनेगा। अब कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता हो कि चलो भाई दिल्ली में ऐसे ताल कम ही ठोक कर काम चल जाएगा। हालांकि टीवी डिबेट्स और जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो मोर्चा खोले हुए हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं जो दिल्ली चुनाव के लिए है। राहुल ने जो कल मुद्दा उठाया वो दिल्ली चुनाव से संबंध में उनका कोई सीधा वास्ता नहीं है। यहाँ ना आरक्षण, जाति गणना, ये सब कभी इशू रहा नहीं या ना इशू बन पाएगा, खासकर इस चुनाव में। आगे क्या होता है वो अलग बात है। यदि कांग्रेस के प्रदर्शन में कम से कम 10% का यदि उछाल नहीं आता है, तो आम आदमी पार्टी का मेरा अनुमान है कि कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब कि 15% तक यदि कांग्रेस जाती है वोट शेयर में, तभी कुछ सत्ता परिवर्तन के आसार बनेंगे। उसके नीचे तो मुझे नहीं लग रहा है। आप देखिए ना, या प्यारी दीदी घोषणा हो 2500 रुपये महिलाओं को देने की, नौजवानों को देने की 8,500 रुपये महीने की घोषणा है। अन्य प्रदेशों से प्यारी दीदी घोषणा में डी सुकुमार, नौजवानों की घोषणा में 8,500 रुपये देने के लिए सचिन पायलट। दिल्ली में पूरी फौज है कांग्रेस के, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उस मौके पर किसी ने जाना गंवारा नहीं समझा। तो क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दबाव में फिलवक्त केजरीवाल को एक पैसेज दे रही है, रास्ता दे रही है? ये मेरे मन में सवाल है। ले दे के मुद्दा वही टिकता है कि जिन करीब दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं, वहां का रिजल्ट कैसा रहेगा, वहां क्या होगा, वहां कांग्रेस कितना गेन करती है वोट। निश्चित रूप से 1 दर्जन से लेकर 15 सीटों पर जो कांग्रेस इस समय लोकल लेवल पे काफी एक्टिव है, यदि वहां कांग्रेस वोट शेयर खींचने में कामयाब होती है, तो फिर एक परिदृश्य पलट सकता है। और उस समय राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व के लिए कहने को ये जरूर रहेगा कि भाई ये लोकल या प्रदेश स्तर के संगठन की मेहनत और ताकत है। हमने तो जैसा आपने इशारा किया, जैसा आपने आदेश दिया, हमने वैसा किया। हम तो कोई बहुत एक्टिव होकर चुनाव मोड में गए नहीं। और तो और उन्होंने, राहुल ने अपने भाषण में मोदी से तुलना केजरीवाल की थी। भला ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों झूठ बोलते हैं जी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वादे कर देते हैं, निभाना इनको है ही नहीं। तो केजरीवाल का चेहरा शायद राहुल बड़ा भी कर रहे हैं। खैर, ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस को क्या करना है ये राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग जानेंगे। केजरीवाल ने राहुल गांधी के कल के भाषण पर बहुत सधी हुई टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा रहे हैं और मैं देश बचा रहा हूं। राहुल की बात को केजरीवाल ने और बड़ा किया। मोदी बनाम केजरीवाल, ये चुनाव बनाने की कोशिश तो नहीं कह सकता हूँ, राहुल गांधी ने क्या सोच के कहा पता नहीं, लेकिन फिर केजरीवाल ने उस पर दांव खेला और उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। दिल्ली का चुनाव, उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन पर इस बार तमाम निगाहें हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर समीकरण बनने बिगड़ने की पूरी कहानी मोटे तौर पर डिपेंड हो गई है। और ऐसे में कांग्रेस, क्या छटपटाहट है एक अंदर में, क्या एक मतलब आप कह सकते हैं कि दिशा भ्रम की स्थिति है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि केजरीवाल के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोलना है या बैकफुट पे रह के धीरे धीरे ऐसे फुलझड़ी छोड़नी है। प्रदेश संगठन को चुनाव लड़ते देना है। इलेक्शन में अभी वक्त बाकी है, 20 दिन आगे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किस तरह से दिल्ली चुनाव को लेता है ये देखना है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा
इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों दोस्तों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम दिल्ली चुनाव में किसी ऐसे ही मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।